नमस्कार दोस्तों, एलएस लाइव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। और जैसा कि आप महासंग्राम मचा हुआ है कि सर सीईटी क्या है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, सारी चीजें बेटा बताने वाले हैं। नुकसान तो है ही नहीं, सबसे पहली बात समझें, नुकसान तो है ही नहीं। जो भी चीज गवर्नमेंट लाती है उसके कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ फायदे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि बेटा सीईटी है क्या। पूरा बताऊंगा सीईटी क्या है, क्या इसे लागू करने का क्या फायदा है, क्या क्या तुम्हें लाभ मिलने वाला है, सारी की सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले समझो बेटा सीईटी है क्या। जैसा आपको पता है सीईटी की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है बेटा आपका कॉमन, क्या हो जाता है, कॉमन इलिजिबिलिटी, इलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है बेटा, अगर बात करें हिंदी की तो सामान्य पात्रता परीक्षा। क्या है ये, सामान्य पात्रता परीक्षा। ठीक है बेटा, सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि एक प्रकार का क्या रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम रहेगा। क्या रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम की तरह रहेगा बेटा। एंट्रेंस एग्जाम देते हो ना आप, किसी चीज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, इसी प्रकार ये एंट्रेंस एग्जाम रहेगा। किसके लिए, जब तुम्हारा जैसे कि एसएससी है, कौन सी, एसएससी, और आईपीबी जो बैंकों के लिए होती है, तुम्हारी कौन सी बोर्ड होती है, आईपीबीएस है ना, इंस्टीट्यूट रिक्रिएटिंग क्या होती है वो, आईपीपीएस आपकी ये। और एक होती है आपके रेलवे बोर्ड, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये आपकी जो पेपर कराती थी उनका, कौन कौन से ग्रुप का, ग्रुप बी, सी और डी, ये तीनों मिलकर जो ग्रुप बी, सी और डी का जो पेपर कराती थी, अब इन तीनों के पेपर कौन कराएगा आपका, अब कराएगा आपका एनआरए। कौन कराएगा बेटा, एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। कौन कराएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब ये पेपर आपका ये कराएगी बच्चे, ठीक है, ये पेपर कराएगी। और जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, किसको, सीईटी को, जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप बी, सी, डी की परीक्षाओं में अपना पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आपका फॉर्म जब ही भर जाएगा, समझ आ रहा है, जब ही आपका फॉर्म भरा जाएगा और आपको किसी भी प्री एग्जाम देने के लिए आवश्यकता नहीं है, प्री एग्जाम की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी आप जब इस पेपर को पास कर लेंगे तो आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा। आप मेन एग्जाम की तैयारी करेंगे। किसकी तैयारी करेंगे, मेन एग्जाम की तैयारी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात बेटा ये समझें कि ये कितने वर्ष तक के लिए, ये जो टेस्ट हमारा जो क्वालिफाई हो जाएगा तो हमें कितने वर्ष के लिए एलिजिबल रहेगा, तो बेटा ये रहेगा तुम्हारा 3 वर्ष के लिए। कितनी वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए तुम्हें ये एलिजिबल रहेगा। बात समझ आई, 3 वर्ष तक आप इसमें आवेदन करते रहेंगे, अपने पेपर के लिए तैयारी करते रहेंगे, मेन का एग्जाम की केवल। फिर ही आपका 3 वर्ष के लिए माना जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, सर जी ये कितनी बार दे सकते हैं हम, कितनी साल तक दे सकते हैं, इसकी टाइमिंग क्या होगी। मानो हम पे एक बार नहीं निकलता है, 2 बार नहीं निकलता है, तो हम कितनी बार कोशिश कर सकते हैं, तो बेटा इसमें आप मनचाही कोशिश कर सकते हैं। मनचाही अर्थात आप जितना आपका मन है इतनी बार आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। समझ आई सभी को, है ना, आप मनचाहे फॉर्म भर सकते हैं। और 1 साल में, ये बात समझिएगा, 1 साल में यानी कि 1 वर्ष में 2 बार इसके फॉर्म भरे जाएंगे। कितनी बार फॉर्म भरे जाएंगे, 2 बार इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप 2 बार इसके फॉर्म भरेंगे, ठीक है। इसमें सर कौन कौन सी क्लास से फॉर्म भरे जाएंगे, तो सबसे पहला फर्स्ट में इसमें भरे जाएंगे हाई स्कूल पास से। किससे, हाई स्कूल से, हाई स्कूल से। दूसरा किससे भरे जाएंगे बेटा, सेकंड भरे जाएंगे इसमें इंटरमीडिएट से, इंटरमीडिएट से, इंटरमीडिएट। और तीसरे इसमें कौन भरेंगे, स्नातक, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं उससे भरेंगे।
बात समझ में आई सबको? 3 फेसों में ये एग्जाम आपका भरा जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कि सर इसका कोर्स क्या रहने वाला है, इसका कोर्स क्या रहने वाला है। तो बेटा इसके कोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो कोर्स सम्मिलित किए गए हैं अब की बार, वो आपका सिलेबस है। पहले पे आपका क्या गणित है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, और बच्चे आपका क्या है बेटा, रीजनिंग है, रीजनिंग, और एक आप हिंदी, हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी में से एक सब्जेक्ट लेंगे। ठीक, कितने अंकों का ये पेपर होगा, कितने अंकों का पेपर होगा? तो बेटा अंकों का जो पेपर होगा ये कितने अंकों का होगा, 200 अंक का होगा। कितने अंक का, 200 अंक का होगा। बात समझ आ रही है सभी को बच्चे? बात समझ आ रही है तो लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। 200 अंक का होगा, और 1/3 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी बेटा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मार्किंग रहेगी। पास करने के लिए, पास करने के लिए बच्चे को लगभग 40%, 40% अंक लाने अनिवार्य होंगे, अंक लाने अनिवार्य होंगे, अनिवार्य होंगे। ठीक है, 40% अंक लाने अनिवार्य होंगे। ठीक, समय मैंने तुम्हें बता दिया कितने वर्ष के लिए रहेगा, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बच्चा एलिजिबल रहेगा। ठीक है, अब बात आती है इसमें किस चीज की, अब बात आती है सर एक बात बताइए, जब ये सारी चीजें रहेंगी तो इससे फायदा क्या होने वाला है? तो बेटा इसका फायदा देखो, इससे फायदे, लाभ क्या होगा? तो लाभ देखो, समझो लाभ। सबसे पहले चाहे वो आपकी एसएससी हो, चाहे वो आपकी आईबी बैंक की हो, ठीक है, क्या हो आपके बैंक की हो या फिर आपकी रेलवे की हो, तो बेटा इनका सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपको प्री क्रॉस मिलेगा, प्री वाली, प्री एग्जाम आपका क्या मिलेगा, प्री, यहां से आपका क्रॉस रहेगा, यानी कि आप प्री को नहीं देंगे, प्री आपका 3 सालों तक माना जाएगा। इन तीनों का क्या आपकी बी ग्रुप की है वैकेंसी, सी की है या डी ग्रुप की है, जिसमें प्री होता है आपका, वो प्री आपका 3 साल तक पास माना जाएगा वो बच्चा। ठीक, तो इससे क्या बचेगा, एक तो तुम्हारा समय बचेगा, ठीक है, और जो इसमें क्या होता है, खर्चा आता है इधर उधर के फॉर्म भरने में, वो खर्चा बचेगा। तो बेटा लाभ ही लाभ है, नुकसान तो है नहीं। प्रत्येक वर्ष 2 बार ये फॉर्म निकलेंगे। ठीक, कब निकलेंगे ये सारी चीजें मैं अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आई होप तुम्हारे सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सीईटी क्या है। और सबसे पहले इसमें एक और बात समझें, भाषा। अब तक बेटा ये जो भाषा में हो रहा था, 2 लैंग्वेज में हो रहा था, किसमें हो रहा था, 2 लैंग्वेज में हो रहा था, लेकिन अब कितनी लैंग्वेज में हो रहा है, ये 22 भाषाओं में, 22 लैंग्वेज में हो रहा है। बात समझ आई सबको, 22 लैंग्वेज में हो जाएगा। और नई सूचना ये आ रही है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसका सहारा ले सकती है अपनी वैकेंसियों में। स्टेट लेवल की जो वैकेंसियां निकलती हैं स्टेट के लिए, उसमें इस पद्धति के अनुसार अपने परीक्षा को संचालित यानी कि कंडक्ट करा सकती है। इतनी बात समझ आ रही है सबको? तो इसमें आपका नुकसान तो है ही नहीं बेटा, आपका फायदा ही फायदा है ना। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे आई होप। अगर सारे डाउट्स क्लियर हैं तो मुझे नीचे लाइक जरूर कर दें बेटा। कितना समझ आया आपको सीईटी के बारे में, कौन इसे करा रहा है, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। अब आपकी जो है एसएससी, बैंक और आरआरबी इस पेपर को अलग अलग गठित नहीं कराएगी, केवल एक ही कराएगी, क्या, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए, इसको पूरी को कराने वाली है। ऑनलाइन ये पेपर होगा। पेपर कैसे होगा बेटा, पेपर ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी इसकी। बात समझ आई सबको, ऑनलाइन परीक्षा होगी। क्लियर? थैंक यू सो मच।